दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस कोरोना काल में आज हम जी रहे हैं, इसकी चेतावनी वैज्ञानिकों ने 2003 में ही दे दी थी। क्या आप जानते हैं कि देश में आज भी कई जगह ऐसी है जहां पर पूरे साल लॉकडाउन होता है और ये लोग पिछले कई सालों से इसी लॉकडाउन में जीते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि फिज़िकल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? क्या आप जानते हैं कि जब देश में तकरीबन 100 साल पहले महामारी आई थी तो हमारे लीडर्स ने उस वक्त क्या किया था, उस वक्त क्या माहौल था? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जब अकाल आया था तो उस वक्त किसानों का क्या रोल था? क्या आपको मालूम है कि जिस एपिडेमिक एक्ट का हवाला देकर आप पर जुल्म किया गया उसकी हिस्ट्री क्या है? क्या आपको भी लगता है कि दुनिया भर में कोरोना फैलाने के लिए तबलीगी जमात जिम्मेदार थी? क्या आप जानते हैं कि पिछले साल हमारे देश में 100 से ज़्यादा ऐसे देसी इलाज का दावा किया गया कि अगर उन्हें अपना लिया जाए तो कोरोना से छुटकारा मिल सकता है, और ऐसी खबरों को हमारे ही अखबारों ने छापा। क्या आपने भी कहीं पर पढ़ा है कि 1917 में जब देश में महामारी आई तो गांधी जी भी इसका शिकार हुए थे? अगर आपको इन सवालों का जवाब नहीं मालूम है तो एक किताब है जो आपकी बहुत मदद कर सकती है। इस किताब का नाम है लॉकडाउन डायरीज़। इसे लिखा है अफरोज़ आलम साहिल ने। इस किताब की ख़ास बात यह है कि ये देश में हुए लॉकडाउन के पूरे 68 दिनों की कहानी हमारे सामने रखती है। यूँ तो मार्केट में बहुत सारी लॉकडाउन डायरीज़ नाम से किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन इस किताब का रेलेवेंस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसकी कहानी इस किताब में ना हो। पूरे 68 दिन में देश में जो भी कुछ अच्छा, बुरा, अटपटा जो कुछ भी हो रहा था वो सब इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया गया है। एक तरह से ये किताब एक दस्तावेज़ है लॉकडाउन का। सिर्फ यही नहीं, पीएम का इंटरव्यू, कोरोना जिहाद की सच्चाई, पीएम केयर्स फंड की सच्चाई, लॉकडाउन के दौरान कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई, मज़दूरों का दर्द, उनकी मजबूरियां, उनकी पीड़ा और साथ ही साथ लोगों की दरिया दिली, ये सारी बातें इस किताब में कैद हैं। और यहाँ तक कि जो हमने देखा कि कैसे लॉकडाउन में लोगों ने शादी के नए नए तरीके ईजाद किए, समाज के किस वर्ग को किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, मेंटल हेल्थ से लेकर हर तरह का इशू इस किताब में टच किया गया है क्योंकि उस वक्त वो सारी बातें हो रही थी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट ऐसा इवेंट रह गया हो लॉकडाउन में जो इस किताब में मौजूद नहीं है। तो अगर आपको किसी भी दिन की कहानी पढ़नी है तो आपको इस किताब में मिल जाएगी। सबसे अहम बात इस किताब की ये है कि ये किताब आपको गुदगुदाएगी, हंसाएगी, रोने पर भी मजबूर करेगी, और इससे भी बड़ी बात ये कि हमारे समाज का आईना दिखाती है ये किताब। ये किताब हमें बताती है कि उस वक्त जब सबसे बुरा वक्त था हमारा, एक तरह से हम कह सकते हैं, उस वक्त हम कैसे थे, हम किस तरह से बिहेव कर रहे थे, हमारा समाज किस तरह से बिहेव कर रहा था, कितनी ज़्यादा हम सिंपैथी दिखा रहे थे लोगों के लिए या नहीं दिखा रहे थे, और कुछ लोग दरिया दिली से काम भी कर रहे थे, मानवता का सबूत भी दे रहे थे। तो वो अच्छी बुरी हर तरह की यादें इस बुक में कैद कर दी गई हैं। मुझे लगता है कि हम सबको ये किताब पढ़नी चाहिए क्योंकि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था, लेकिन उसके साथ हमने उसके दर्द को साथ में मिलकर झेला है। तो आई थिंक जब हम ये किताब पढ़ते हैं तो वो यादें अच्छी बुरी दोबारा से ताज़ा हो जाती हैं, और उन्हें याद रखना भी ज़रूरी है। तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए और पढ़ करके अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। एक सजेशन छोटी सी ये है कि क्योंकि ये किताब 68 दिन की कहानी है, तो जब आप इसे पढ़ें तो कोशिश करें कि हर एक दिन की डायरी को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन की आप डायरी ना पढ़ें और बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज आप नहीं ले पाएंगे, या बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में आपको नहीं पता चल पाएगा, किसी घटना के बारे में हो सकता है आप मिस कर दें, ना पढ़ पाएँ। तो ऐसा ना करें, जब मौका मिले तो इस किताब को पूरा पढ़ें, और उम्मीद है कि जब आप इसे पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि आई डोंट थिंक आप एक दिन की भी डायरी को मिस करना पसंद करेंगे। तो किताब को पढ़िए, अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किताब कैसी लगी, और इस किताब का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अमेज़न का लिंक। ये किताब अमेज़न पर अवेलेबल है, पढ़िए और बताइए आपको ये किताब कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगी।